हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 फिजिक्स का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है अच्छी स्थिति पर वैद्युत विभव की गणना हमें करना है। तो आज का वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है जो भी स्टूडेंट क्लास 12 की पढ़ाई कर रहे हैं, क्योंकि ये टॉपिक आपके बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। इसलिए हमने यहाँ पे हेडिंग में आपको क्या देता है कि वैद्युत द्विध्रुव के किस अच्छी स्थिति में वैद्युत विभव की गणना कीजिए। इस प्रकार आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है और ये एक डेरिवेशन है जिसको आपको करना है। तो देखिए, इसके लिए सबसे पहले आपको जो फिगर यहाँ पे बताया जाएगा उसको आपको ध्यान से समझना है, तभी आप इसको जो गणना है वो आप कर पाएंगे। तो चलिए हम देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हम क्या ले लेंगे, ध्यान से समझिएगा। ये फिगर में बना रहा हूँ। यहाँ पे हमने 3 बिंदु लिया है, ठीक है। एक बिंदु ए है, एक बिंदु बी है और यहाँ पे एक हमने बिंदु पी लिया है, ठीक है। अब इन तीनों बिंदुओं को हम ऐसे मिला देते हैं, ठीक है। अब ये जो बिंदु है इस पर हमने माइनस क्यू आवेश लिया है, जो बिंदु है इस पर हमने प्लस क्यू आवेश लिया हुआ है, ठीक है। अब इसका याद रखेंगे सबसे पहले कि ए और बी के बीच की जो दूरी है वो 2l है। ए व बी के बीच की जो दूरी है वो 2l है, ठीक है। ए और बी के बीच एक उदासीन बिंदु है, ये उदासीन बिंदु O है, ठीक है। अब उदासीन बिंदु O से R दूरी पर, उदासीन बिंदु O से R दूरी पर एक बिंदु P है, ठीक है। इतनी बातों को आपको अपने शब्दों में लिखना होगा जो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। सबसे पहले हमने क्या कहा, हमने 2 बिंदु लिया। देखिए, आपको जैसे मैं बोल रहा हूँ वैसे आपको लिख देना है। आप कहेंगे माना 2 बिंदु A व B है। A पर माइनस क्यू आवेश, B पर प्लस क्यू आवेश उपस्थित है तथा A व B के बीच की दूरी 2l है तथा A व B के बीच एक उदासीन बिंदु O है जिससे R दूरी पर एक बिंदु P है जहां एकांक आवेश या एकांक धनावेश उपस्थित है, ठीक है। इतनी बातों को अपने शब्दों में एक्सप्लेन कर देना है। क्या लिखकर, माना कि करके। माना कि 2 बिंदु A व B हैं। A पर माइनस क्यू आवेश, B पर प्लस क्यू आवेश उपस्थित है तथा इन दोनों के बीच की दूरी 2l है तथा इनका उदासीन बिंदु O है। उदासीन बिंदु O से R दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर एकांक धनावेश उपस्थित है। इतनी बातों को आपको अपने शब्दों में लिख देना होता है। तो अब हम देखिए, सबसे पहले हम गणना क्या करेंगे। सबसे पहले मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ गणना। तो गणना हमें यही करेंगे कि देखिए, यहाँ पे एकांक धनावेश उपस्थित है, यहाँ पर भी एकांक धनावेश उपस्थित है, तो इस पर भी एक क्या होगा, वैद्युत विभव होगा। इस पर भी मतलब एकांक धनावेश के कारण माइनस क्यू पर भी एक वैद्युत विभव उत्पन्न होगा। तो सबसे पहले हम गणना करते हैं कि माइनस क्यू मतलब जो बिंदु P है, जो धनात्मक आवेश है, इस पर हम वैद्युत विभव की गणना करेंगे, ठीक है। तो हम लिखते हैं प्लस क्यू आवेश पर उत्पन्न विभव, प्लस क्यू आवेश पर उत्पन्न विभव। तो हम क्या लिखेंगे, विभव का फॉर्मूला जानते हैं, V = V1 हम लिखेंगे क्योंकि बिंदु B के मतलब प्लस क्यू आवेश के लिए कर रहे हैं। अभी माइनस क्यू आवेश के लिए लिखेंगे तो वहाँ पे हम क्या लिखेंगे, V2 लिखेंगे। तो ये पहले के लिए कर रहे हैं तो V1 लिख दिए। अब विभव का फॉर्मूला जानते हैं, 1/4πε0 होता है और Q बाई क्या होता है, जो दूरी होता है वो होता है। तो देखिए, दूरी को हम यहाँ से यहाँ तक की दूरी, इतनी दूरी है तो इसको हम BP लिख दे रहे हैं, ठीक है। B मतलब यहाँ से यहाँ तक की हमें दूरी चाहिए ना, तो BP हमने लिख दिया, ये दूरी हमने लिख दिया। अब आपको समझना ये है कि BP की दूरी को हम कैसे लिख सकते हैं। ये 1/4πε0 Q हमने लिख दिया। अब BP को हम कैसे लिख सकते हैं, तो देखिए BP इतना, यदि हमें दूरी ज्ञात करना है तो हमें इतना बात पता है कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी 2l है, तो इसका मतलब ये भी l होगा, ये भी l होगा। तो यहाँ से यदि हमें यहाँ से यहाँ तक की दूरी पता है r और यहाँ से यहाँ तक की दूरी है l, तो यदि r में से हम इतने दूरी में से इस दूरी को घटा दें तो ये हमें दूरी मिल जाएगी। तो r माइनस l हम कर देंगे। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, r माइनस l, इसको हम समीकरण फर्स्ट कर देंगे। आशा करते हैं आप समझ रहे होंगे।
थोड़ा सा मैं इसको समझाना चाहूँगा क्योंकि बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको समझ में ये पॉइंट्स नहीं आता है। ठीक है, देखिए हमने क्या किया है। यदि मैं आपसे कहूँ कि यहाँ से यहाँ तक की ये कुल दूरी है 10, ये कुल दूरी मैं आपसे कह दूं कि यहाँ से यहाँ तक जो A है ये बिंदु और ये B बिंदु है, मैं कह दूं कि ये कुल दूरी है 10। अब मैं आपसे ये कह दूं कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी है ये C है, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी है 4। अब मैं आपसे कहूँ कि इतनी दूरी बताइए। ठीक है, कुल दूरी है 10 और यहाँ से यहाँ तक की दूरी है 4। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ इसको, तो आप क्या कहेंगे, ये दूरी होगी 6 कहेंगे ना। तो कैसे कह रहे हैं, आप क्या जान रहे हैं कि 10 में से 4 को घटा रहे हैं, मतलब कुल दूरी में से इस दूरी को घटा रहे हैं। उसी प्रकार हमें ये दूरी चाहिए, तो r में से हमने l को घटा दिया, तो r माइनस l हमने लिख दिया, तभी तो ये दूरी निकलेगा ना। तो ये हमने डायरेक्ट लिख दिया है। आशा करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। आगे आते हैं हम। अब दूसरा हमारा काम क्या रहेगा, दूसरा रहेगा कि हम माइनस क्यू आवेश के कारण वैद्युत विभव की गणना करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे माइनस क्यू आवेश के कारण विद्युत विभव या माइनस क्यू आवेश पर उत्पन्न वैद्युत विभव, इस प्रकार लिखेंगे बेटर रहेगा। माइनस क्यू आवेश पर उत्पन्न विद्युत विभव। ठीक है जी। तो अब हम क्या लिखेंगे, माइनस क्यू के लिए हम लिखेंगे V2 लिखेंगे। ठीक है, क्योंकि इसके लिए आप ज्ञात कर रहे हैं। अब V2 इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पे माइनस क्यू के लिए लिख रहे हैं तो माइनस क्यू लिख दिए हैं। और यहाँ से यहाँ तक हमें दूरी चाहिए, तो हमें इतना पता है कि ये है r दूरी और यहाँ से यहाँ तक की दूरी है l, तो r प्लस l हम कर देंगे। तो सबसे पहले AP हम लिख देते हैं, AP थोड़ा सा एक लाइन बढ़ जाएगा, और उसके बाद V2 इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट और माइनस क्यू, और AP की जगह पर क्या लिखेंगे, यहाँ से यहाँ तक की दूरी चाहिए तो r प्लस l कर देंगे। तो r प्लस l हमने कर दिया। इसको हम समीकरण सेकेंड लेंगे। ठीक है, तो ये हमने इतना हल कर दिया है। परंतु बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर आपने यहाँ पे माइनस क्यों लिया। ठीक है, यहाँ पे आपने प्लस। देखिए वैद्युत क्षेत्र की यदि हमने तीव्रता, यदि आपने पढ़ा होगा कि अच्छी स्थिति पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो वहाँ पे हमने माइनस क्यू नहीं लिया था, वहाँ पे हमने माइनस क्यू के लिए ज्ञात किया था, तो वहाँ पे भी प्लस ही हमने लिया था। क्यों लिया था, क्योंकि जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है ना, वो एक सदिश राशि होती है, जबकि वैद्युत विभव जो होता है वो अदिश राशि होता है। और अदिश राशि के कारण ही यहाँ पे हमने माइनस लिया है। माइनस क्यू के लिए ज्ञात कर रहे थे तो माइनस ले रहे हैं, प्लस के लिए ज्ञात कर रहे हैं तो हमने प्लस ही लिया है। प्लस यहाँ पे हमने लिखा नहीं है, ठीक है, नहीं भी लिखेंगे तब भी चलेगा क्योंकि वो प्लस में ही है। तो ये बात के लिए आपको कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं वो छोटी छोटी बातों के लिए कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, तो ऐसा आपको नहीं होना है। ये दो हमने ज्ञात कर लिया, तो देखिए प्लस क्यू आवेश पर वैद्युत विभव ज्ञात कर लिया, माइनस क्यू आवेश पर वैद्युत विभव ज्ञात कर लिया। अब हमारा तीसरा काम क्या रहेगा, अब हमारा तीसरा काम रहेगा कि कुल विभव हमें गणना करना है। तो हम लिखेंगे तब कुल विभव। अब कुल विभव के लिए क्या करेंगे, V इक्वल टू V1 प्लस V2 कर देंगे। ठीक है, जब दोनों ये विभव को जोड़ देंगे तो कुल विभव निकल जाएगा, यही तो गणना करना है ना। तो हम लिखेंगे, ये हमने लिख दिया। अब इसका मान रखते हैं, V1 का मान यहाँ से हम पुटअप करेंगे, तो ये लिखेंगे 1/4 एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पे Q प्लस R माइनस L हमने लिख दिया। और उसके बाद बीच में ये प्लस है, और यहाँ पे देखिए ये 1/4 एप्सिलॉन नॉट माइनस क्यू है ना, तो इस माइनस को हम चाहें तो यहाँ पे भी लिख सकते हैं, आगे भी। ठीक है, आगे भी लिखें या पीछे भी। तो ये वाला माइनस इसको प्लस कर देगा, इस वाले को प्लस है तो इसको माइनस कर देगा। ठीक है, ये आप जानते होंगे। तो माइनस लिखेंगे, ये आप पूरा मान लिखेंगे 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q बाई R प्लस L हमने लिख दिया। ठीक है, अब देखिए इसमें जो कॉमन है, इसमें जो कॉमन है 1/4 एप्सिलॉन नॉट इंटू Q, ये हम इसको बाहर निकाल लेंगे। तो V इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट इंटू Q बाहर निकल गया। अब ऊपर क्या बचा, 1/R माइनस L बचा, R माइनस L बचा, इधर माइनस हमने लिख दिया, और यहाँ पे क्या बचा 1/R प्लस L बचा, ये हमने लिख दिया। अब थोड़ा सा आगे हम आते हैं और सॉल्व करते हैं। तो V इक्वल टू
1/4πε0 इंटू क्यू। और यहाँ पे यदि हम सॉल्व करें तो देखिए ये दोनों का यदि हम गुणा कर लेते हैं एलसीएम लेने के लिए तो वो r माइनस एल इंटू आर प्लस एल हो जाएगा। अब देखिए इससे ये कैंसिल हो जाएगा तो ये वाला जाकर 1 में गुणा कराएगा तो वही होगा r प्लस एल, बीच में माइनस हम देंगे, ये वाला इसमें गुणा करा देगा तो ये कैंसिल हो जाएगा तो ये वाला इसमें गुणा कराएगा तो r माइनस एल हम कर देंगे, ये हमने लिख दिया। अब इतना बात हम जानते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला जानते हैं ए प्लस बी और ए माइनस बी, ये हम फॉर्मूला जानते हैं। वैसे ही यहाँ पे देखेंगे तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी है, इसकी जगह पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हम लिख सकते हैं। तो यही हम फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करते हैं तो v इक्वल टू 1/4πε0 इंटू क्यू हो गया। अब ऊपर देखिए ये कोष्ट यदि हम हटाते हैं तो r प्लस एल, फिर से माइनस, ये माइनस अंदर वाले को प्लस कर देगा तो ये प्लस एल हो जाएगा, ठीक है। ये इसका हम r माइनस एल इंटू आर प्लस एल इक्वल टू होता है ए स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर, तो ये हमने लिख दिया। अब देखिए ये r से माइनस आर से प्लस आर कैंसिल हो गया। उसके बाद यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे बचा v इक्वल टू 1/4πε0। यहाँ पे देखिए एल 2l हो जाएगा, ये q है तो 2l इंटू क्यू हो गया। और यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे बचा आर स्क्वायर और माइनस एल स्क्वायर बचा। अब थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि जो यहाँ पे आप एक बात याद रखेंगे, जो आर स्क्वायर है ये बहुत ही बड़ा है, बहुत ही बड़ा है एल स्क्वायर से, ठीक है। ये आर स्क्वायर बहुत बड़ा है एल स्क्वायर से, इसलिए एल स्क्वायर को हम नगण्य मानकर छोड़ देते हैं। जैसे 1 लाख और 1 रुपये में बहुत अंतर है ना, इसी प्रकार ये बहुत बड़ा है, ये बहुत छोटा है, तो इस छोटे वाले को छोड़ देते हैं। और जब छोड़ देंगे तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ पर v इक्वल टू 1/4πε0। और यहाँ पे ये 2ql भी हम लिख सकते हैं, 2ql भी हम लिख सकते हैं। और इसको जब हमने छोड़ दिया तो आर स्क्वायर हमने लिख दिया। अब इतनी बात जानते हैं कि 2ql मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। अब आप इतनी बात जानते हैं v इक्वल टू 1/4πε0 और ये 2ql के जगह पर हम p लिख सकते हैं क्योंकि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का फॉर्मूला हमने बताया था। ये आपका प्रूव्ड हो गया, ठीक है, क्योंकि 2ql इक्वल टू होता है p, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का फॉर्मूला का हमने यूज किया है, ये आपका लिख दिया है, ये आपका प्रूफ हो गया है। अच्छी स्थिति पर वैद्युत विभव की जब आप गणना करेंगे तो ये फॉर्मूला आएगा v इक्वल टू 1/4πε0 p/r²। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद मैं देख लेता हूँ, ठीक है। आशा करते हैं दोस्तों आपने अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो देखिए इसमें आपको कुछ नहीं करना है, बहुत ही इजी है फॉर्मूला में। केवल आपको सबसे पहले इसको आपको समझना है और उसके बाद माना कि करके लिख देना है। उसके बाद आपको प्लस क्यू आवेश पर वैद्युत विभव की गणना करना है। उसके बाद माइनस क्यू आवेश के कारण वैद्युत विभव की गणना करना है। उसके बाद कुल विभव के लिए इन दोनों विभवों को हमें जोड़ा है और जोड़कर केवल हमने क्या किया है, यहाँ पे गणना सिंपल वे में किया है। ये आपका प्रूफ हो गया है। तो आशा करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। अदरवाइज यदि आपको समझ में आया है तो एक बार जरूर आप हमें कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा कि वास्तव में आपको ये वीडियो कैसा लगा। और दूसरी बात, इसको याद करने का आपका यही तरीका है कि इसको जितना हो सके उतना आपको प्रैक्टिस करना है, तभी आपको याद हो पाएगा। और तीसरी बात कि यदि आपको नोट्स चाहिए तो आपको इतनी बात पता ही होगा, यदि आप हमसे रेगुलर आप पढ़ते होंगे तो आपको पता होगा कि ओनली आपको 69 रुपये में आपके कुल फिजिक्स के कुल 14 चैप्टर जो आपके हैं उनका पूरा नोट्स आपको दिया जा रहा है ओनली 69 रुपये में। तो बहुत ही कम रुपए में दिया जा रहा है। जो भी स्टूडेंट लेना चाहते हैं वो नीचे दिए गए नंबर पर मैसेज करके आप उनसे नोट्स भी हमारी टीम से मांग सकते हैं, वो आपको नोट्स दे देंगे। और हमसे बात करने के लिए आपको पता ही है कि टेलीग्राम पे आप मैसेज करके आप डायरेक्ट हमसे बात कर सकते हैं। मुझे जब भी टाइम मिलेगा मैं आपके मैसेज का रिप्लाई कर दूंगा। आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। तो ऐसे ही आपको पढ़ाई करना है और सीरियस होकर पढ़ाई करना है। जो भी स्टूडेंट सीरियस होकर पढ़ाई कर रहे हैं वो हमारे मेन चैनल पे जाइए ब्रदर सर पर, और वहाँ पर आप फिजिक्स केमिस्ट्री का प्लेलिस्ट मिल जाएगा, तो वहाँ से पढ़ाई कीजिए, ठीक है। प्लेलिस्ट के अनुसार आपको पढ़ाई करना है। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक बेहतरीन टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।